माजिद हैदरी होंगे मुगल के वंशज। हम भारत के मूल निवासी हैं और गर्व से हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, लेकिन किसी मुगल, किसी तुगलक, ऐबक, बलबन के तलवार और जोर से। हाफिज गुलाम सरवर साहब नाम से पहले इनके हाफिज है और हजरत फरमाते हैं कि इन्हें गर्व है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, ना कि कोई मुगल वंशज। और मुझे फक्र है कि मेरे बुजुर्ग मुगल वंशज थे। मैं आरजे पाशा मुंबई से। मुझे फक्र है कि मेरे बुजुर्ग इस तरह का फरमान नहीं रखते थे कि किसी के घरों पे बुलडोजर चला जाए, किसी के घरों को तोड़ा जाए। अगर मेरे बुजुर्गों ने दोगलापन किया होता इस संघी सरकार की तरह, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू नहीं रहता। अगर मेरे बुजुर्गों ने, जिनको ये संघी लोग तुगलकी फरमान वाले कहते हैं, अगर ये तुगलकी फरमान दोगला फरमान होता तो हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदू का कोई बीज नहीं रहता। 800 साल हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और उसके बाद कुछ दोगलों ने, कुछ संघियों ने अंग्रेजों का साथ दिया और भारत फिर से गुलाम हो गया। और उसको आजाद कराने में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी दी। मगर कुछ इस तरह के दोगले लोग जो 5-5 हजार रुपए पर टीवी की डिबेट में बिक जाते हैं, वो ये नहीं सोचते, जैसे हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिनको जोगाबाई के अंदर एक फ्लैट वहां के मुसलमानों ने खैरात में दिया था, वो ये भूल चुके हैं कि ये बिहार से आकर पिछले 7 साल पहले रहने वाले हाफिज गुलाम सरवर साहब उन मुगलों की, उन मुसलमानों की बुराई करेंगे जिनको फ्लैट एक खैरात में मिला था। तो ये तो हमेशा बिकने वाले लोग हैं। इन जैसे ही लोग मुसलमानों को बदनाम किया करते हैं। हाल ही में इस संघी सरकार ने शाहीन बाग के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की, मगर इन संघी लोगों को यह नहीं मालूम था कि उस शाहीन बाग के अंदर वो लोग रहते हैं, वो दादी रहती है जो 98 वर्ष की उम्र में सर्द रातों में 101 दिन तक सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किया था और वहां सड़क पर बैठी रही थी। ये शाहीन बाग कोई जहांगीरपुरी या कोई जाफराबाद या कोई भजनपुरा जैसे लेबर क्लास लोग नहीं रहते हैं। यहां पर वो मुसलमान रहते हैं जो एक पढ़े लिखे तबके से हैं, जो सुप्रीम है, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर वाहिद एक ओखला ऐसी जगह है जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो पत्थर से नहीं कलम से जवाब देते हैं। तो ये सुन ले, संघी फरमान देने वाले जितने भी तानाशाह हैं और उनके चम्मच जो बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, जो उनके गुंडे बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, वो अच्छी तरह जान ले कि इस शाहीन बाग की आवाज यूएनओ तक जाती है। ये शाहीन बाग वो शाहीन बाग नहीं जो किसी के भड़कावे में आकर ईंट पत्थर मारने लगे। ये शाहीन बाग कलम से जवाब देता है, ना के बंदूक से, ना के तलवार से, ना के चाकू से, ना खंजर से। ये शाहीन बाग वो शाहीन बाग है जिसने मोदी सरकार को और इस संघी सरकार को और इस अमित शाह को, ये अमित शाह नहीं तानाशाह को धूल चटा दी थी। और इसने आनंद फानन में देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया था। अगर उस समय में लॉकडाउन नहीं लगता तो इसको मालूम हो जाता कि शाहीन बाग की ताकत क्या है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जगह जगह शाहीन बाग लगने शुरू हो गए थे। ये सरकार बौखला गई थी, ये सरकार घबरा गई थी कि मुसलमान अपने पूरे वजूद और पूरे जोश में आज आ चुका है। चंद गद्दार हमारे अंदर भी बैठे हुए, गुलाम सरवर जैसे जो ओखला में ही रहकर, ओखला में मुसलमानों का दिया खा करके और उनके साथ गद्दारी करने की बात करते हैं। मैं आरजे पाशा, मैं अलाल ऐलान बोलता हूं, न कभी डरा हूं इस संघी सरकार से, न कभी डरूंगा। मुझे डर नहीं किसी जेल का, मुझे डर नहीं किसी की गोलियों का, मुझे डर नहीं किसी के चाकुओं का, मुझे डर नहीं किसी के लिंचिंग का। मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने खुदा से, सिर्फ एक रब से। मेरे हजारों खुदा नहीं है, मेरा एक खुदा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये समझ लें, वो संघी गुंडे, वो संघी सरकारें
और घबराने वाले वो मुसलमान जो अपने आप को 2 मिनट में पलट जाते हैं कि मेरे पूर्वज त्यागी थे और मेरे पूर्वज ये थे और मेरे पूर्वज हिंदू थे। मेरे पूर्वज मुगल थे, मैं भी मुगल हूं और मुगल ही मरूंगा, ये याद रख लें। मैं किसी के जबरन नारा कहलवाने जय श्री राम या किसी उससे नहीं डरूंगा। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलूंगा। मेरा मजहब इस्लाम है, इस्लाम पर पैदा हुआ हूं, इस्लाम पर ही मरूंगा। मैं मेरे भारत के संविधान को मानने वाला हूं, बाबा साहब अंबेडकर के किसी संघी फरमान को मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा। ये सुन ले वो बजरंगी गुंडे और ये सुन ले वो डरपोक मुसलमान जो अपने आप को सिर्फ नाम का गोश्त खाने वाला और झूठ मूठ की ईदों में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान जो खाली ईद की नमाज में भीड़ लगाते हैं। ये अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने के बाद टीवी के डिबेटों में जाते हैं। अरे अगर हिम्मत है तो कभी एक बार आरजे पाशा को अपनी डिबेट में बुला के देखो, अंजना ओम कश्यप और जितने भी गोदी मीडिया के भड़वे हैं, अगर तुम्हारे छक्के ना छुड़ा दिए तो नाम मेरा पाशा नहीं, मुगल की औलाद नहीं। मैं नहीं डरता अपने आप को मुगल कहलाने में, क्योंकि तुगलकी फरमान दोगला फरमान नहीं होता था। तुगलकी फरमान स्ट्रिक्ट था मगर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता था। वो ये नहीं देखता था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हां, मैं मुसलमान हूं, मैं मुगल हूं और रहूंगा। ये समझ लें, वो संघी सरकारें, वो संघी गुंडे और मैं वो मुसलमान हूं कि मैं कभी भी किसी संघी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं सिर्फ मेरे भारत के बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को मानने वाला हूं। मैं किसी संघी फरमान को कभी फॉलो नहीं करूंगा। मैं मुखालफत करता हूं इस संघी फरमान की, मैं बगावत करता हूं इस संघी फरमान की, मैं इनकलाब का नारा देता हूं इस संघी फरमान के खिलाफ। मैं किसी भी इन जैसे गुज्जू तानाशाहों के सामने न झुका हूं न झुकूंगा। ये समझ लें अच्छी तरह। मैं वो डरपोक मुसलमान नहीं जो जरा से डर के सामने अपना जय श्री राम या उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दें। नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा है, कहूंगा मेरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और रहेगा। मरते मरते मैं सिर्फ एक ही कलमा याद रखूंगा, न डरा हूं और न डरूंगा। सुन ले वो संघी कुत्ते और संघी भड़वे अच्छी तरह से, और वो संघी सरकारें और वो डरपोक मुसलमान, वो गद्दार मुसलमान, वो भी सुन ले अच्छी तरह से। जिनको डर होगा इस संघी सरकार का, उसको होगा मुझे कोई डर नहीं, मुझे डर, मुझे खौफ, मुझे उस अल्लाह का डर है जिसके हाथ में पूरी कायनात है। इन जैसे मसनूई बादशाहों से नहीं, इन जैसे मसनूई तानाशाहों से नहीं। बहुत सारे फिरौन आए, बहुत सारे तानाशाह आए, इस मट्टी में मिल गए, तबाह बर्बाद हो गए, बहुत सारे बर्बाद हो गए। और मैं आरजे पाशा सर उठा के जिया हूं और इंशाल्लाह सर उठा के जीऊंगा। जितनी भी मेरी जिंदगी बाकी है उसने लिखी है, जब तक उसका हुक्म है मैं जीऊंगा, जब उसका हुक्म होगा तो मैं मर भी जाऊंगा। सबको एक दिन फना होना है, मैं भी फना हो जाऊंगा और ये संघी सरकारें भी फना हो जाएंगी। ये समझ लें, और वो समझ लें जो अधूरा ईमान रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि इनकी गोलियों से हम डर जाएंगे, मगर मैं नहीं डरूंगा। मेरे जैसे जो मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, अपने ईमान पर पुख्ता है, इन जैसे भड़वों से डरने वाले नहीं है हम। ये समझ लें अच्छी तरह से। हम एकता की बात करते हैं, देश को बांटने की बात नहीं करते। हम मुगलों ने इस देश को अखंड किया है। अच्छी तरह सुन लें, आज वो कुत्ते बोलते हैं कि ताजमहल के अंदर 12 कमरों में या 22 कमरों के अंदर मूर्तियां छुपियां रहे। कुत्तों, अच्छी तरह सुन लो, पहले तुमने बाबरी मस्जिद पर वो किया, अब ताजमहल को करोगे तुम। नस्लें उधार दी जाएंगी, नस्लें तुम्हारी ज्यादा दिन तक। ये तुम्हारी संघी सरकार रहने वाली नहीं है, एक दिन बदलेगी, ये सरकार बदलेगी और मैं लाऊंगा उस बदलाव को। ये याद रख लो। बहुत उछल लिए, बहुत तुमने संघी फरमान सुना लिए, बहुत सारे वो कर लिए। आज तुमने एक मस्जिद पर वो किया, मुसलमानों ने सोच लिया, तुमने उल्टे सीधे फैसले दे दिए। संघी जज बिठा करके मुसलमानों के खिलाफ फैसला दे करके हमारी मस्जिदों को निशाना बना रहे हो, हमारे जो है मदरसों को निशाना बना रहे हो। तोड़ो, कितने तोड़ोगे? हमारा जब वक्त आएगा, जब हमारी ये सरकार बदलेगी, हर एक मदरसा बनेगा, हर एक मस्जिद बनेगी। हम किसी के मंदिर को या किसी के धर्म की चीजों को तोड़ने की बात नहीं करते। ये समझ लें, हम देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब रखने वाले लोग हैं। हम आज के युवा हैं। हम आज की वो सोच है जो भारत को एक करने की बात करते हैं, ना कि भारत को तोड़ने वाली बात। और ये तुम्हारे हिंदुत्व का सपना धरा का धरा रह जाएगा। अच्छी तरह सुन लो,
मैं आरजे पाशा मुंबई से मैं अपने देश के सभी मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इन कुत्तों से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ईमान को बेचने की जरूरत नहीं है। अरे भिड़ जाओ इनसे, अरे अपने ईमान की ताकत लाओ, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। ये तुमको कमजोर करना चाहते हैं। इन्होंने दलितों को भड़का करके इन्होंने कमजोर तो कर ही दिया देश को, मगर हमें हमारी कौम को, हमारे इस्लामी भाइयों को मजबूत बनाना है पढ़ा लिखा करके। हमें हमारे इस्लामी भाइयों के हाथ में ईंट पत्थर नहीं देना है, मगर हाँ जब वक्त आ जाए अपनी जान पर तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इनकी जान लेकर के दो। अगर ये तुम्हारी जान लेना चाहे तो इन जैसे कुत्तों को मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि इनकी जान ले लो जगह पर, इनको बख्शो मत। इनके बुलडोजर से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी गोलियों से डरने की जरूरत नहीं है, और इनकी उससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल काटी है, सुन्नत है, हमारी सुन्नत है जेल में जाना, कोई बुराई नहीं। हम कोई चोरी चकारी करके नहीं जा रहे, अपने इस्लामी भाइयों के लिए, अपने देश के लिए हम जेल जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम जिंदाबाद।